यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चल यार धक्का मार, ये गाना तो अच्छा था, लेकिन इसी गाने से जुड़ी जो तस्वीरें फिरोजाबाद से सामने आई हैं वो हमें शर्मसार कर रही हैं, क्योंकि यहां पर धक्का किसी गाड़ी को नहीं बल्कि ट्रॉमा सेंटर की इमरजेंसी एम्बुलेंस को लगाना पड़ा। उस एम्बुलेंस को जिसमें मरीज सवार था। आप खुद देखिए कि कैसे स्वास्थ्य महकमे की एम्बुलेंस की वेंटिलेटर पर है। ऐसे में इससे जाने वाले मरीज का क्या हश्र हो सकता है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य महकमे के अधिकारियों के पास अगर चुल्लू भर पानी हो तो ये तस्वीरें देखने के बाद उन्हें उसमें डूबकर मर जाना चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी भी शर्म अगर इनके अंदर बाकी हो तो यकीनन इन्हें इन तस्वीरों के लिए सबसे माफी मांगनी चाहिए। क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो न सिर्फ मरीज की जान को जोखिम में डालने वाला है, बल्कि प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था का माखौल उड़ाने वाला भी है। आरोप लग रहे हैं कि प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था खुद वेंटिलेटर पर है, वो भी ऐसे वक्त में जब कोरोना महामारी पूरी दुनिया को खौफजदा कर रही है। सरकारी महकमे दावे करते हैं कि उनकी सुविधा वर्ल्ड क्लास हो चुकी है, लेकिन फिरोजाबाद से सामने आई ये तस्वीरें न सिर्फ सरकारी दावों पर सवाल खड़े कर रही हैं, बल्कि जग हंसाई भी करवा रही हैं। ये तस्वीरें सरकारी मेडिकल कॉलेज के ट्रॉमा सेंटर की एम्बुलेंस की है, जिसका फिट रहना उतना ही जरूरी है जितना किसी फिट इंसान का। लेकिन यहाँ पर तो मरीज को ले जाने वाली एम्बुलेंस की तबीयत ही बिगड़ गई और फिर उसे धक्का थेरेपी की मदद से स्टार्ट करने की कवायद शुरू हुई। हालत ये हो गई कि जब एम्बुलेंस कर्मी इसे धक्के से स्टार्ट नहीं कर पाए तो मरीज के साथ मौजूद तीमारदारों को भी इस धक्का थेरेपी के काम पर लगाया गया। आप खुद देख सकते हैं कि कैसे एम्बुलेंस को स्टार्ट करने के लिए एम्बुलेंस के कर्मचारी और मरीज के तीमारदार मशक्कत कर रहे हैं। हालांकि थोड़ी देर की मशक्कत के बाद एम्बुलेंस स्टार्ट हो जाती है और फिर एम्बुलेंस के कर्मचारी और तीमारदार इसमें सवार होकर मरीज को वार्ड में ले जाते हैं। लेकिन जिस तरह से एम्बुलेंस को धक्का मारने की तस्वीरें सामने आई हैं, उससे कई संगीन सवाल खड़े हो गए, क्योंकि बीच रास्ते में खराब हुई एम्बुलेंस को ठीक होने में ज्यादा वक्त लग जाता तो इसमें सवार मरीज की जान पर भी बना सकती थी। क्या एम्बुलेंस का खराब होना खतरे की घंटी नहीं है? अगर ये एम्बुलेंस बीच रास्ते में खराब हो गई होती तो क्या होता? सरकार इसकी मेंटेनेंस पर करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन फायदा क्या? सरकारी एम्बुलेंस की हालत ऐसी क्यों रहती है और सरकारी एम्बुलेंस की खराबी की जिम्मेदारी तय क्यों नहीं की जाती, जबकि सब ये जानते हैं कि खराब एम्बुलेंस मरीज की जान भी ले सकती है। ये सवाल इसलिए भी अहम हो जाते हैं क्योंकि एम्बुलेंस को इमरजेंसी सेवा में भी इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में अगर एम्बुलेंस ही खुद बीमार हो जाएगी तो मरीज का क्या होगा, जिसका वक्त पर अस्पताल पहुंचना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। गनीमत रही कि इस मामले में मरीज को अस्पताल लाया नहीं गया था, बल्कि उसे अस्पताल के वार्ड में शिफ्ट करने के लिए एम्बुलेंस आई थी। तो किससे लेके आए आप? एम्बुलेंस से। तो एम्बुलेंस खराब है ये? हाँ, धक्का लगाना पड़ा। तो किसने धक्का लगाया एम्बुलेंस में? हम लोगों ने लगाया था। अच्छा, स्टार्ट नहीं हुई? फिर हो गई बात नहीं। प्रदेश सरकार स्वास्थ्य महकमे के लिए करोड़ों का बजट देती है। सरकारी एम्बुलेंस फिट और फाइन रहे, इसके लिए मेंटेनेंस पे भी करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। बावजूद इसके सरकारी कर्मचारी किस कदर लापरवाही बरतते हैं, ये इन तस्वीरों से साफ जाहिर है। क्योंकि एम्बुलेंस को ऐसे धक्के लगाने पड़े तो मान लीजिएगा कि आपकी सेहत राम भरोसे है। फिरोजाबाद से कृष्णा पोरवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।